श्री कबीरदास जी महाराज की जय हो। श्री कबीरदास जी महाराज की दिनों दिन ख्याति बढ़ रही। ज्यों ज्यों उनका लोग सोच रहे हैं कि इनका बुरा हो जाए, इनका उपहास होए, निंदित हो जाएं, त्यों त्यों भगवान की कृपा ऐसी कि दिनों दिन प्रकाश में आ रही। लेकिन ये दुष्टों को अच्छा नहीं लग रहा। दुष्ट कौन है? देखो, विद्वान विद्वानों से कभी नहीं पढ़ती। अगर वास्तव में उस तरह का विद्वान जो उच्च कोटि का है वो बात अलग है, लेकिन मीडियम टाइप के जो विद्वान होते हैं वो एक दूसरे को सहज में पसंद नहीं करते, क्योंकि वो अधकचरे हैं अभी। क्योंकि जो पूर्ण ज्ञानी हो जाता है वो विद्वान, उस सब में भगवान का दर्शन करने लगता है कि मेरे प्रभु हैं। अगर कोई कुछ सुनाता भी है तो सुनने लगते हैं कि मेरे प्रभु की कथा सुना रहे हैं, और सुनाने वाला कौन है? मेरे प्रभु ही हैं। ऐसी दृष्टि आ जाती है। वो सबका सम्मान करता है। ज्ञान मान जहाँ एकऊ नाही, देखिए ब्रह्म समान सब माई। तो काशी के जो विद्वान हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो एक कबीरदास जी से ईर्षा करते रहते हैं। काशी में मुसलमान भी बहुत से हैं, लेकिन मुसलमान लोग कबीरदास जी को कई बार समझाए कि देख, तू जात का ज्वाला है, हमारे मजहब का है, तो ये राम राम क्या फकीरों का काम करता है? अल्लाह अल्लाह बोला कर, अपने मजहब के अनुसार चला कर। लेकिन कबीरदास जी साफ कह देते थे, मैं अल्लाह का नहीं हूं, मैं राम जी का हूं। मेरे जो गुरु जी ने बताया है मैं बस वही करूंगा, और मुझे कोई मतलब नहीं। पिताजी भी, नीमा नीरू जो उनके माता पिता थे, वो भी समझा समझा के परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने फिर उन्हें अलग भी कर दिया था, तो अलग रहने लगे। लेकिन अब कैसा भी है, लड़का तो अपना है, कोई कुछ भी कहता है तो बुरा तो लगता है। तो एक मौलवी उनके यहाँ आते हैं, नीमा के यहाँ, कहने लगे, अरे ओ नीमा, तुम बाहर तो निकलो। तो नीमा कहती है, हाँ मौलवी जी मैं आ रही हूँ। तो मौलाना ने कहा, वालेकुम सलाम, उनके में बोलते। उसने भी कहा आज कैसे आप आए? कहा देखो, जो तुम्हारा बालक कबीर है वो तो काफिर हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। वो सब हिंदुओं के चक्कर में पड़ करके बर्बाद हो गया है। तो नीमा कहती है, मैं क्या करूं मौलवी जी, मैं तो समझा समझा करके हार गई हूं, वो मेरी बात तो मानता ही नहीं। तो मौलाना कहता है कि सुनो, ये बहुत बढ़िया मौका है इस समय। जो बादशाह सिकंदर लोधी है, वो क्या नाम से दिल्ली से और काशी नगरी में आ रहे हैं, उनका पड़ाव यहाँ पर, इसलिए तुम अपने लड़के की शिकायत उनसे करो और हम लोग भी मदद करेंगे। और जब उस सिकंदर लोधी कुछ ना कुछ तो इंतजाम करेगा, उसे डरवाएगा, धमकाएगा, तब तो वो फिर हिंदुओं को छोड़ करके अपने मजहब में आ जाएगा। तो नीमा ने कहा, ठीक है, आप बुजुर्ग हैं, जो भी कहेंगे हमारे हित की बात करेंगे, चलो मैं भी चलती हूँ आपके साथ में। अब मौलाना जो है बड़ा प्रसन्न होता है। उसने बहुत से लोग मिल गए, मुसलमान लोग भी और कुछ हिंदू लोग भी मिल गए कि ठीक है भाई, कबीर इस तरह से करता भी तो है। तो ये सब जो है मिल करके बादशाह के दरबार में जाते हैं। तो मौलाना ने जा करके और बादशाह के को सलाम किया, बंदगी की। बादशाह ने पूछा, क्यों मौलाना, क्या फरमाइश कर रहे हो? मौलाना कहते, हजूर आला खिदमत में अजर का अर्ज गुजारिश है कि हमारे मुस्लिम कौम का एक बंदा जिसका नाम कबीर है, वह काफिर हिंदुओं की नकल करता है और अपनी खानदानी रस्म रिवाजों को खत्म कर हावी हो रहा है। उसकी इन हरकतों से सारे बगल गिर परेशान हैं। हिंदू कौम वाले भी इसकी बेअदबी और नाराजगी बदचलन से बेहद नाराज और दुखी रहते हैं। तो बादशाह ने कहा, मौलाना साहब,
आप अपने बयान की असलियत का सबूत पेश करो। ये तुम ही भर कह रहे कि कोई और है। तो मौलाना ने कहा कि और तो सब ठीक है, उसकी जो माँ है वो स्वयं आई है, उसी से आप पूछिए। तो नीमा कहती, हुजूर मैं कबीर की अम्मी हूं, लेकिन यह कबूल करने में मुझे कोई दुख नहीं है कि मौलाना साहब के सारे बयान सही, जो ये भी कह रहे हैं वो सब के सब सही हैं। एक पंडित जी थे उसमें, उन्होंने कहा, हजूर कबीर की जितनी शिकायत की जाए ना सब कम। वो बोतल लेकर के पूरे बाजार में घूमता है, बेश्या के गले में हाथ डाल करके, और बिल्कुल उसको कोई नाक में एक भी शर्म नहीं है, हम लोगों को शर्म लगती है। एक पड़ोसी कहता है, हजूर हमारा तो घर कबीर के बगल में है, और रात भर ढबली बजा करके राम राम चिल्लाता है, और इतने जोर से चिल्लाता है कि हमें सोने नहीं देता है, हम बिल्कुल रात दिन जागते हैं, बीमार पड़ रहे। बादशाह ने कहा, ठीक है भाई, बस बस हो गया, अब समझ में आ गया, अब गवाही साकी को कोई आवश्यकता नहीं है। वो जो कबीर है वो काफिर है कहाँ, बुला के लाओ उसको, मेरे सामने पेश करो, मैं उसकी अभी अकड़ मिटाई देता हूं। तो उन्होंने कहा चौबदार से कि जाओ कबीर को पकड़ के ले आओ। तो वो जाता है और कबीर को पकड़ करके लाता है, और जब वो पहुंचता है, कहा, हुजूर कबीर आ गया, क्या आज्ञा है? कहा, इस दरबार में लाओ, वहां कहाँ खड़े करके आयो। कबीर को ला करके जब खड़ा किया तो मौलाना जो थे उन्होंने कहा कि देखो सामने बादशाह सलामत बैठे हुए हैं, उनको सलाम करो। तो कबीर दास जी कहने लगे कि मैं तो और किसी को क्या सलाम करूं, मैं तो राम राम करता हूं। मौलाना ने कहा, अरे तू जापनाह के सामने खड़ा हुआ है और उनको कदमों में बार बार सलाम नहीं कर सकता है? कबीर कहता है कि मेरे निगाह में जहां भी मैं देखता हूं मुझे राम जी नजर आते हैं, तो मैं तो एक राम के अलावा मैं किसी को बादशाह नहीं मानता, जो सबको पनाह देने वाला है, ऐसे मेरे प्रभु हैं, ये पनाह मुझे क्या दे सकता है? इस तरह का कह दिया। अब इस बात को सुनकर के बादशाह तो नाराज हो गया कि वास्तव में ही खतरनाक दिखता है, इसको कुछ भी डर नहीं है। कबीर कहते हैं, खौफ कुछ खाता नहीं, मजबूत गाढ़े पांव हैं तेरे, किए कुछ हो नहीं, रक्षक हमारे राम है, हमारे राम जी रक्षक है, तुम क्या कर सकते हो मेरा? अब बादशाह को गुस्सा आ गई, कहा जल्लादो इधर आओ। जल्लाद पहुंच गए, कहा इसको बांध करके जंजीरों में और फेंक दो नदी में, तालाब में या समुद्र में, जहां भी हो वहां फेंक दो। अब तो हुक्म मिला, तो गंगाई जी थी वहां पर, उसको कबीर को जंजीर में बांधा गया और बांध करके चारों तरफ से और ले जा करके गंगा जी की धार में फेंक दिया गया। अब वो फेंकने वाले वहां से लौट पाए नहीं, और कबीर पहले से खड़ा था किनारे। कहा, भैया ये तो इधर खड़ा है, तो पता नहीं ये जादू मंत्र जानता है, हम तो अंदर फेंक करके आए। बादशाह भी था वहां पर। कहा, हुजूर देखो हम इसको भी धार में फेंक करके आए हैं, पर ये निकल के इधर आ गया पहले से। मौलाना बोला, अरे ये तो दरिया के किनारे जिंदा खड़ा गीत गा रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। अब उसने कहा, एक काम करो, बादशाह ने कहा कि इसको ऐसा करो, इसको जिंदा जला दो, आग में बिल्कुल जला दो इसको। जल्लाद बोले कि आप हुजूर बेफिक्र रहें, मैं हम अभी इसको जला करके खाक किए देते हैं। आग जलाई गई, कबीर को उसमें रखा गया, आग के बीच में, धधकती आग में। अब वो आग के बीच में आराम से बैठे भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा, जो जितना उनके मुखमंडल में प्रकाश था, तेज था, वो तो कम था जब थे, अब आग में जब गए तो वो तो और चमकने लगे। एक मौलाना कहता है, हजूर ये तो आग में और जा करके सुंदर दिखाई दे रहा है, और चमक रहा है। बादशाह ने कहा, क्या कहा? कहा, आप स्वयं देखिए ना, ये जल नहीं रहा और प्रकाशमान हो रहा है।
तो बादशाह ने कहा एक काम करो, इसको हाथी के पैर के नीचे दबा दो। तुरंत हाथी मंगाया गया और कबीरदास जी को बांध करके बेड़ियों में जकड़ के और जमीन में डाल दिया गया। अब बड़ा मजबूत हाथी था, चला आ रहा था, और जहां कबीर जी कुछ दूर पर थे वो हाथी आगे जा ही नहीं रहा था। अब जब आगे नहीं जा रहा था तो बादशाह बोला, महावत हाथी को आगे करो। महावत बोलता है, महाराज मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन आगे हाथी जाता नहीं है। बादशाह पूछता है आखिर क्या बात है? कहा हुजूर आप ही देखिए क्या है, मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब वो हाथी आगे नहीं जाएगा। कहा क्यों? कहा इसके आगे बाघ बैठा हुआ है, बाघ दिखाई देता है, बड़ा भयंकर बाघ है, आप भी देखो। अब जैसी बादशाह ने नीचे झुक करके देखा तो बाघ था, बड़ा विकराल बाघ। उसको देख करके और बादशाह तो थर थर कंपने लगा और चिल्लाने लगा, भैया कबीर मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कबीर जी कहने लगे, अरे बादशाह भैया ये क्या कह रहे हो तुम, रक्षा करो? तुम्हारी कौन रक्षा करेगा, आप तो दूसरों को मरवाने वाले हो। कहा भैया कुछ भी हो, मुझे तो इस शेर से रक्षा करो, ये शेर बड़ा खतरनाक दिखाई देता है। बादशाह कहता है, बाबा कबीरदास मैं बड़ी मुझ पर रहम करो, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका हो गया शुक्रगुजार एवं एहसानमंद होकर के रहूंगा। अब मैं आपकी क्या मदद करूं, मुझे बताइए। आखिर वो कोई और तो थे नहीं, नरसिंह भगवान थे और ये प्रहलाद तो थे ही, तो भगवान ने नरसिंह रूप में उन्हें दर्शन दिया। कबीरदास जी ने पूछा आपको क्या दिखाई दे रहा था? कहा मुझे तो बड़ा भारी सिंह का मुख दिखाई दे रहा था। तो कबीरदास जी बोले कि जाप ना आए, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, वे थे कोई और नहीं थे, मेरे प्रभु आपको दर्शन दिए, अब इससे बढ़कर के आपका सौभाग्य क्या हो सकता है। अब तो तोबा तोबा करके चरणों में गिरने लगा। कबीरदास जी कहने लगे कि देखो बादशाह हो, बादशाह का मतलब ये होता है राजा का फलक होता है, कौन कैसा क्या है इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। आपने चाहे जिसको जो भी हम ये मन कह दिया, किसी आज मुझे हाथी के नीचे दबा रहे थे, जल में फेंकवा रहे थे, आपको अनुभव करना चाहिए कि जो जल में नहीं मर सकता, अग्नि में जल नहीं सकता, वो कोई साधारण होगा। ये वही थे जो तुम्हें बाघ के रूप में दर्शन किए, पर तुम किसी भी रूप में भाग्यशाली तो हो, भगवान ने दया किया। अब तो हाथ जोड़ करके तोबा तोबा करने लगा बादशाह। कहा बताइए मैं क्या करूं, मेरे लिए कोई सेवा बताइए। तो उन्होंने कहा कि सेवा कुछ नहीं है, अब आइंदा से कभी भी साधु संतों को परेशान मत करना, क्योंकि एक बार मेरे प्रभु ने तो तुम्हें बचा दिया, लेकिन दोबारा कभी इस तरह करोगे तो इस जीवन से हाथ धो बैठोगे। इस तरह वह बादशाह जो है कपता हुआ वहां से चला गया। अब इसके बाद क्या होता है कि काशी नगरी के जितने भी विद्वान हैं, जितने भी पंडा हैं, वो सब सवेरे का समय है, सवेरे का समय है, सभी गंगा के किनारे अपना आते हैं, घाटों में पंडा लोग काम करते हैं, विद्वान लोग आके बैठे हुए हैं। एक पंडा ने कहा भैया और तो सब ठीक है, ये कबीर जो हमारे लिए एक प्रकार का बीमारी बनी हुई है, तो ये तो मर्ज बढ़ता जाता है, घटने का नाम तो लेता नहीं, और हम लोग खूब चिकित्सा करा रहे हैं, वो सब चिकित्सा निष्फल हो रही। अब ऐसा करें कि अपन लोग मिल करके कबीर की शरण में चलें, बस यही उपाय है, क्योंकि सब कुछ कर लिया हमने लेकिन कबीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कहता है कैसे नहीं फर्क पड़ता है, अभी मेरे पास बहुत सी बड़ी तरकीबें हैं। कहें क्या तरकीब है तुम्हारे पास? कहा वो हम बताएंगे नहीं, लेकिन यह है कि जिससे कबीर का पतन होगा वही काम हम करेंगे। कहा भैया कैसे पतन होगा? कहीं अगर कबीर से ब्राह्मण अगर नाराज हो जाएं, ब्राह्मणों का अगर विद्रोह बन जाए कबीर से,
तो कबीर का सर्वनाश हो जाएगा, ये निश्चित मान लो। प्रताप भान की कथा नहीं सुनी है तुमने? कहा सुनी है। कहा बस वही काम करना है। कहा तो कैसे काम? कहा है आप लोग देखते जाओ, कल से मेरा यही काम रहेगा। अब वो व्यक्ति जो है ब्राह्मण था, उसने 2-4 ब्राह्मणों से कहा भैया काशी नगरी में तो पूरा झरा न्योता देवई करो, साथ साथ जितने भी गांव जहां तक जाते बने बिल्कुल झरा गांव करो, निमंत्रण कबीरदास जी के घर में। अब लो भैया, इसके लिए दुष्ट जल्दी तैयार हो जाते हैं। जहां तहां से चारों ओर जितने जहां जहां गांव थे, भैया कल कबीरदास जी महाराज के यहाँ निमंत्रण है आप लोगों का, भंडारा है झरा, कोई बकाया नहीं होना चाहिए। इधर कबीर जिसको क्या पता भैया क्या हो रहा है। कबीर अपनी कुटी के बाहर बैठे राम राम कर रहे। अब 10 बजने लगा, देखा कि साधु संत आ रहे। साधु संत आए, जय सिया राम हुई। कहो कबीर क्या बात है, अभी भगवान के भोग लगने में कितनी देरी? अरे महाराज कहाँ का भोग लगना है? अरे भाई तुम्हारा निमंत्रण गया है भाई, हम लोग ऐसे थोड़ी आ रहे हैं और अंबर थोड़ी हैं, अभी थोड़ी देर से सब जगह के लोग आने वाले। कहा महाराज निमंत्रण किसने दिया? अरे कहा भाई तुम ही निमंत्रण दिए हो, अब ये कोई पूछने की बात है? अब जब तुम्हारे घर आ गए तब पूछते हो कि निमंत्रण किसने दिया? नहीं खिलाने का विचार है क्या तुम्हारा? अरे महाराज ठीक है, गलती हो गई महाराज। कबीर जी जान गए कि ये सब ब्राह्मणों का किया हुआ है। ठीक है महाराज, विराजो विराजो। और भी लोग आना शुरू हो गए, उधर एकदम भीड़ लगने लगी। सब देखें कि नहीं भैया इतना बड़ा भंडारा कबीर कर रहा है, न कहीं सुगंध आ रही कि शुद्ध घी की सुगंध आती हो, कि व्यंजनों की सुगंध आती हो, कहीं धुआं निकलता हो। इधर तो सपाचट है, कुछ भी नहीं है। तो कहा भैया कबीर से पूछो यार। गए, क्यों भैया कबीर जी? हाँ महाराज जी, कितनी देरी है भगवान के प्रसाद लगने में? कहा महाराज सब कुछ तैयार है, केवल दही की कमी है महाराज। तो दही और आ जाए फिर इसके बाद पंगत हो। आप लोगों की इच्छा हो, गर्मी का दिन है तो हम सोचते हैं दही आ जाए। अरे तो बहुत अच्छी बात है, दही में तो आनंद आएगा, तो फिर जल्दी लेकर के आओ। हाँ महाराज जा रहा हूँ। कबीरदास जी महाराज वहां से खसक गए और जाके एक जंगल में छुप गए कि अब जो भी होगा, अब जाने राम जी, खूब भंडारा हो चाहे साफ मिले, जो होना हो तो होता रहे। अब ले भैया कबीरदास जी महाराज तो छुप गए। अब भगवान ने सोचा कि देखो इसको मुझ पर कितना भरोसा है। देखो भगवान पर भरोसा जिसका होता है, भगवान का भरोसा लेने वाले का आज तक कभी अहित नहीं हुआ और कुछ का कभी काम न बना हो, ऐसा भी बात नहीं। भगवान को चिंता हुई राम जी महाराज को कि चलो भाई अब मैं ही संभालूं। तमाम वहां पर तो बहुत सा जमघट हो गया, गांव के गांव वाले लोग आके बैठे हुए हैं। राम जी महाराज कबीरदास जी बने और 1-2 लोगों को साथ में लिया और दही का पात्र ले करके और अंदर प्रवेश हो गए। अरे कबीर तुम तो बहुत जल्दी लेकर के आ गए दही। अरे महाराज क्या है कि मुझे चिंता थी, लेकिन वो देर लग रही थी तो मुझे लगा कि चलो मैं ही देख लूं, तो बेचारे लेके आ ही रहे थे तो रास्ते में मिल गई इसलिए लौट आया। अच्छा तो फिर अब क्या देरी है, दही आ गया। कुछ देरी नहीं महाराज, बस पंगत बैठाना है। तो कहाँ बैठाना है? कहा महाराज इधर नहीं बैठना है, थोड़ी आगे चल करके, इधर जगह नहीं है। मैंने गंगा जी का किनारा, इधर जगह नहीं है, थोड़ी आगे चलिए, वहां पर सब व्यवस्था है, सब व्यवस्था में लोग लगे हुए। पूरे गांव के आदमी का एक आदमी का हजारों आदमी वहां जब जाते हैं तो बैठने के लिए सबके लिए बढ़िया बिछी हुई हैं बैठने के लिए। अब सब कोई जा करके बैठ गए। क्या भैया कबीर का तो इंतजाम बड़ा जोरदार है, ऐसा आज तक हमने नहीं देखा। किस जंगल में भी मंगल है कबीरदास जी का। सब पांतें बैठ गईं, पत्तल परोसे गए, दोना देने लगे, परसने वाले परसने लगे, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन। उनमें से एक ने कहा भैया जयकारा तो हो।
कबीरदास जी ने कहा महाराज ये काम तो आप ही करोगे, मैं तो क्या क्या कर सकता हूँ। तो भैया एक ने फिर जयकारा करना शुरू किया, श्री सीताराम जी महाराज की जय। मन जितनी जयकारा, जयकारा का जब शब्द कान में पड़ा, बड़े जोर से हो रहा था ये शब्द, कबीरदास जी के पड़ा कान में। कहा भैया मैं तो जंगल में घुसा हुआ हूँ और ये जयकारा तो उसी तरफ से आ रही जहां मेरी कुटी है, पर भैया समझ में नहीं आता ये कौन करवा रहा है सब। अब जब जयकारा हुआ तो अंत में कबीरदास जी की जय बोली जाती, मैंने भोजन देने वाले की, पर कबीरदास जी महाराज की, दाता भोक्ता की। इस तरह से जब कबीरदास जी की जय बोली तब कबीरदास जी समझ गए कि मेरे प्रभु पहुंच गए। ये सब उन्हीं का नाटक है, जय जय बुलवा रहे हैं मेरी, चलो मैं भी चलता हूं। अब पंगत चल रही थी, लोग पा रहे थे। उसी समय पर कबीरदास जी छुपे छुपे आते हैं और प्रभु को देखा अपने स्वरूप में। अब कुछ भी हो, सुंदर तो होते ही भले वो कबीर बने हैं, तो कहाँ बैठे, सब लोगों के बीच में धीरे के घुस के बैठ गए। अब जब बैठ गए तो भगवान वहीं पहुंच गए, खड़े हो गए इधर उन्हीं के पास और बुलाया पत्तल वाले के, इधर आओ, देखो पत्तल इनके पास डालो और इनको जल्दी जल्दी परसो, इन्हीं की कृपा से ये भंडारा हो रहा है, इन्हीं की कृपा से भंडारा हो रहा है। ऐसा कहा। कहने के बाद अब कबीरदास जी तो कुछ ना बोले, चरणों में मानसिक प्रणाम किया। इधर सभी लोग कबीरदास जी महाराज की जय जयकार करने लगे। इतने के बाद पूरी पंगत अंगत सबकी हुई। भगवान ने दक्षिणा क्षणा बंटवाई और दक्षिणा जब कबीरदास जी के पास आए तो देने वाले से बोले इनको भी दो भैया, ये तो मुखिया है, इनको भी दो। लेकिन वो तो मुंह ढांके हुए थे। कहा ये मुंह क्यों ढांके हैं भाई, कुछ मुंह तो दिखाएं। कहा उनको शर्म लगती है ना, बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, उस शर्म में रहते हैं, इसलिए वैसे रहेंगे। अब उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम तो मुंह दर्शन, ऐसे महापुरुष का दर्शन ना करें जिनके तरफ से भंडारा हो रहा है और उन्हीं का दर्शन ना हो। तब तक जैसे ही कबीरदास जी ने मुंह खोला, जो नहीं दूसरे कबीरदास अंतर ध्यान। अब जब अंतर ध्यान हो गए, सब कोई ने देखा अरे कबीर तो ये बैठे हैं भैया, तो फिर ये करने वाला कौन है। अब उन ब्राह्मणों ने, जब वो तो उपहास उड़ाने के लगे हुए थे, उन सब के नीचे मुंह हो गए। सब आकर के कबीरदास जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। कबीरदास जी हमने बड़ा धोखा किया आपके साथ में। कहा धोखा बिल्कुल नहीं किया, ये मैं कभी जीवन में इतना बड़ा यज्ञ नहीं कर सकता था। गांव के गांव जो आकर के ब्राह्मण लोग पाए, ये कबीर में हैसियत थी। आपने कितनी बड़ी कृपा किया मुझ पर कि कम से कम सब संसार के जितने साधु संत ब्राह्मण थे मेरे यहाँ आकर प्रसाद पा गए, ये तो मेरे प्रभु की कृपा है। ऐसा कहकर कबीरदास जी महाराज रोने लगे। तो इस तरह से ब्राह्मणों की भी जो है मति गति बदल गई और सभी कोई कबीरदास जी महाराज की जयकारा करते हैं। बोलिए श्री कबीरदास जी महाराज की जय। महाराज की जय।